students, welcome to my YouTube channel. This is Sunil sir, and today I'm going to explain the analysis of the graph, okay, which are represented in motion. Okay, now let's see here the जो graph होता है उसको हम discuss करेंगे today. So the today topic is here very important here, so we focus on this one topic. Okay, now let's see. Last time we have discussed about the when we have to represent the graphical representation of the distance time graph and velocity time graph. ये दो तरीके के ग्राफ हमने देखा था. उसमें हमने सिंपली दो तीन की टर्म्स हैं, उनको पहले आप लर्न कर लो. सिंपली जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसमें जो टाइम होता है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, और सॉरी एक्स एक्सिस जो होता है वो टाइम को डिनोट करता है, और वाई एक्सिस जो होता है डिस्टेंस को डिनोट करता था. एंड नाउ लिसन, वहाँ पे जो आपकी जो लाइनिंग होती थी, जो ग्राफ होता था, वो ग्राफ का जो स्लोप होता था वो स्लोप क्या डिफाइन करता था? स्पीड डिफाइन करता था या वेलोसिटी डिफाइन करता था. ठीक है, बट इन केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता था? जो स्लोप होता था वो क्या डिफाइन करता था? एक्सेलरेशन डिफाइन करता था. ठीक, नाउ अभी इसी चीज़ को हम फोकस करके अब इस ग्राफ को हम रीड करेंगे. ठीक है, ग्राफ को हम रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व द सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आल्सो. सो लुक एट हियर. नाउ लेट्स सी, देर आर बोथ ग्राफ आर गिवन हियर, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये दोनों तरीके के ग्राफ यहाँ दिए हुए हैं, आप इसको ध्यान से देखो. ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. ग्राफ का मेन मोटो जो है एनालिसिस दोनों का सेम यहाँ लिखा हुआ है. ठीक है, व्हेन द बॉडी एट रेस्ट, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ में क्या बनेगा? जस्ट वेट. हाँ, व्हेन द बॉडी एट रेस्ट, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसा ग्राफ बनेगा, उसको हम देखने हैं. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी हियर. नाउ द फर्स्ट ग्राफ विच आर शोइंग द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आप देखो ध्यान से यहाँ पे, तो ये जो आपका ये वाला वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है. ठीक है ना. अब वर्टिकल लाइन जो है वो आपका शो करता है डिस्प्लेसमेंट शो करता है. ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब शो करता है तो टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्या होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट को वेरी करना चाहिए, यानी वेरी यानी चेंज होना चाहिए, या तो इंक्रीज होना चाहिए तो डिक्रीज होना चाहिए. लेकिन एट रेस्ट के केस में क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग मोशन के प्लेस सॉरी बॉडी के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बॉडी जहाँ पे होता है ना वो वहीं पे रहता है. तो इस केस में हम क्या बोलते हैं? तो उस केस में हम बोलते हैं व्हेन द बॉडी डिड नॉट चेंज देयर पोजीशन, देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन रेस्ट. तो सिंपली यहाँ पे इस फिगर में आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ना आपका पोजीशन चेंज हो ही नहीं रहा है. और जब पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इट मीन्स वी कैन से दैट द बॉडी इज इन रेस्ट. तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वैल्यू है. अब इसी चीज़ को ना हम लेके चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ओर. सो आपने पता होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो ऑलवेज क्या डिफाइन करता है? एक्सेलरेशन डिफाइन करता है. तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें स्लोप के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कि टाइम की स्पीड में अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं. तो ऑब्वियसली वहाँ होना ये चाहिए कि टाइम तो बढ़ना चाहिए, बट वेलोसिटी आपकी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी का कोई शो नहीं होना चाहिए, कोई मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो. अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो भी हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी इज इन रेस्ट. तो सिंपली यहाँ इस फिगर में आप देखो ध्यान से, इस फिगर में क्या दिखाई दे रहा है? ये फिगर में टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी क्या है ना एकदम जीरो पे. ये पॉइंट दिख रहा है आपको? जस्ट वेट, येलो हम कर देते हैं इसको. ये पॉइंट दिख रहा है? ओके, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है. वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होती है? जीरो होती है. तो टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम के स्पीड में क्या है? वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है. वेलोसिटी क्या है? अभी भी जीरो ही है. इस केस में हम ये बोलेंगे ये दिस ग्राफ शोइंग द वेलोसिटी बॉडी इट एंड रेस्ट. ठीक है ना, क्लियरली समझ में आया? तो अब ध्यान से आगे आपको कि जो स्लोप होता है, पहले ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप भी होता है वो स्पीड या वेलोसिटी डिफाइन करता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या डिफाइन करता है? एक्सेलरेशन डिफाइन करता है. पहले चीज़ें. ठीक है, और दूसरी पॉइंट से एक और मेमोराइज कर लो आप लोग कि जो क्या नाम है, जो स्लोप होता है ना, अगर वो स्ट्रेट लाइन स्लोप होता है तो वो यूनिफॉर्म को शो करता है, यूनिफॉर्मली मोशन को शो करेगा आपके वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को शो करेगा आपको किसमें? आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में शो करता है. ठीक है ना. तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन शो करता है और आपका यूनिफॉर्मली मोशन शो करता है. ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ को. नेक्स्ट ग्राफ. ओके, नाउ इन दिस ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हमें देखना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होती है. तो सिंपली हमें पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करेगा. तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये ध्यान से देखो, जो स्लोप है ना वो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है. ये स्लोप
स्लोप स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है ना, तो इस मीन्स क्या हो गया कि ये यूनिफॉर्मली वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ ये भी ध्यान देना है ना कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो शो कर रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कंफर्म। अब बात ये करना है ना, अब इसमें भी ना दो तरीके की लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कुछ ग्राफ क्या होंगे ना कि कुछ की बॉडी की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो हर ग्राफ में आपका स्लोप ऐसा ही कुछ बनेगा, नहीं। इसका आंसर होगा नहीं, बिकॉज अब कुछ ग्राफ आपके ऐसे बनेंगे, कुछ ग्राफ आपके ऐसे बनेंगे, कुछ ग्राफ आपके ऐसे बनेंगे, और कुछ ग्राफ आपके जस्ट वेट ऐसे बनेंगे। ये सबके स्लोप स्ट्रेट लाइन है, बट ये क्या है कि सबकी स्पीड क्या है, डिफरेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में आप अगर बात करते हैं यहाँ पे, दिस इज सपोज दैट ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। एक्चुअली इसको हम ना एक्सप्लेन करते हैं अभी थोड़ा देर जस्ट बाद, 2 मिनट रुक जाओ, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है ना, जस्ट वेट। ओके ना, ऑल लिसन, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है स्लोप, तो इस केस में इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेलोसिटी। इस केस में यूनिफॉर्मली वेलोसिटी कैसे होगा, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिफॉर्मली वेलोसिटी मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, CONST, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो है ना आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की जो लाइन है वो बढ़ नहीं रही है, ठीक है ना, जो ग्राफ है वो बढ़ नहीं रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका वेलोसिटी टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही वेलोसिटी में, वेलोसिटी जैसा था उतना ही है। इस केस में इसको बोलेंगे ये जो ग्राफ शो कर रहा है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का शो कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का शो कर रहा है, ठीक है ना। चलो अब एक और बात करते हैं। अब थोड़ा सा हमने बोला था कि पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस पिक्चर हियर, सी दिस पिक्चर, बिलो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर द 3 रनर्स हु इज़ द फास्टेस्ट। यार ध्यान से देखना, हमने जो बोला था वो एकदम सेम यहीं पे आया हुआ है। इसमें बोला है कि 3 रनर हैं और तीनों की ग्राफ दी हुई है यहाँ पे, और तीनों की ग्राफ दी हुई है यहाँ पे, बॉब है, जैनी है और लेरो है, ठीक है ना। ये तीनों की ग्राफ दी हुई है यहाँ पे इस तरीके से, और वो बोला जा रहा है कि कौन जो है बंदा जो है वो फास्टेस्ट रनर है, ठीक है। तो फास्टेस्ट रनर कौन है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली हमने यहाँ बोला कि देखो ना, स्लोप जो है ना बहुत ज़्यादा, स्लोप क्या डिफाइन करता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो डिफाइन करता है विच वन इज मूविंग हाईएस्ट स्पीड। सिंपली जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसका स्लोप कम होगा उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये है आपका स्लोप, एक ये स्लोप है, और दूसरा है आपका जस्ट वेट, दूसरा हम यहाँ बना दे रहे हैं येलो कलर से, ऐसे और ऐसे बना दे रहे हैं, और ऐसे। अब यहाँ ध्यान देना, ग्राफ ए अगर ये है और ये ग्राफ बी है मान लेते हैं, इस केस में ना स्लोप ना बी की ज़्यादा है, क्योंकि देखो ये स्लोप में इतनी ज़्यादा कवरिंग है ना, और यहाँ स्लोप ए में क्या है, थोड़ा सा कम कवरिंग है। इस केस में हम बोलेंगे स्लोप बी इज ग्रेटर देन स्लोप ए, दैट इज़ द रीजन स्पीड इज आल्सो बी हैविंग द ग्रेटर एज कम्पेयर टू दी ए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं ये है हमारा है लेरॉय का है, ये है हमारा बॉब का, जैनी का, और ये हमारा बॉब का। सो इन दिस केस क्या होगी कि जो बॉब की जो स्लोप है ना वो क्या है, छोटी है, जैनी की स्लोप जस्ट उससे थोड़ी सी बड़ी है, और लेरॉय की जो स्लोप है वो क्या है, ज़्यादा बड़ी है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि लेरॉय जो है फास्टेस्ट रनर है, उसके बाद आपका कम, उससे कम कौन है, जैनी है, उसके बाद सबसे कम किसका है, तो आपका कौन है, स्लोवेस्ट रनर कौन है, तो यहाँ पे बॉब है। समझ में आया क्लियरली। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं विच वन हैविंग द फास्टेस्ट रनर। कभी कभी क्वेश्चंस में आपके डायरेक्टली पूछा जाता है, ये अगर V1 हो, ये V2 हो और ये V3 हो, जस्ट वेट बहुत गंदी हो गई है, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, सपोज ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, तो पूछेगा विच वन इज फास्टेस्ट रनर, तो सिंपली V1 इज द फास्टेस्ट। सिंपली समझ में आया, V1 इज फास्टेस्ट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, V1 इज फास्टेस्ट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। नाउ लेट्स सी द अनदर पॉइंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर द यूनिफॉर्मली, अभी हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली वेलोसिटी तक पढ़ा था, अब यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन कैसा होता है ये ध्यान से देखना।
इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि ये जो होता है आपका, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका शो होता है इजीली कि जो ग्राफ अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है तो इस केस में बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी टाइम बढ़ रहा है बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है ना, उसका फिर से रेस्ट वाले पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो वहीं पे जा रहा है। तो इस केस में बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें सिंपली ये शो नहीं हो पाता है ढंग से, ठीक है ना, इसमें सिंपली शो नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन कब बनता है। चलो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन को देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ में। अभी तक अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें देखना है यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती जाती है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान से देखना, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा और इस तरीके से कुछ ग्राफ बनी होगी तो इस केस में बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है, ठीक है। तो ये देखो जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये आपका कुछ कर्वी लाइन दिख रही है, स्लोप क्या है, कर्व है। तो जब स्लोप कर्व होगा डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ में तो को क्या बोलेंगे, उसको यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन बोलेंगे। सेकेंड वाले केस में देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, स्लोप तो हम सिंपली बता ही चुके हैं कि वो एक्सलेशन को डिफाइन करता है, इसलिए ये यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्मली डी एक्सलेटेड मोशन। डी एक्सलेटेड मतलब रिटार्डेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में स्लोप क्या होना चाहिए, कर्व उल्टा होना चाहिए। तो ये कर्व उल्टा हो गया है और ये हमारा बन गया हमारा यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है, जिसको डी एक्सलेटेड मोशन भी कहा गया है। अब यहाँ पे रिटार्डेड मोशन में क्या होगा कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी ना, इस केस में हमारा देखो कुछ ऐसा स्लोप बन रहा है, स्लोप हमारा उल्टा बन गया है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन के केस में। सो इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो एक्सेलेरेशन क्या होनी चाहिए, हमारी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। इस केस में हमारा इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन के केस में क्या होगा, हमारा जो बनेगा वो कर्विंग लाइन स्लोप बनेगा। तो ये कर्विंग लाइन स्लोप है। डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन के केस में क्या होगा, कर्वी होगा पर वो टाइम की स्पीड में क्या होगा, घटेगा। ये हो गया हमारा। इंक्रीजिंग डी एक्सेलेरेशन के केस में क्या होगा, इंक्रीजिंग डी एक्सेलेरेशन के केस में हमारा कुछ ऐसा बनेगा स्लोप, और डिक्रीजिंग डी एक्सेलेरेशन के केस में कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, हमने क्लियर कर दिए हैं आपको। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा तो आप लोग के लिए बेहतर होगा कि आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को तो आई थिंक फिर से आप लोग ढंग से इसको देख लो, क्योंकि हमने हर एक ग्राफ को ईजिली एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द अनदर पॉइंट इज हियर आल्सो। नाउ रीडिंग ग्राफ को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो फ्लैट लाइन, ओके, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्राफ है, ठीक है ना। तो अब इसमें ग्राफ को हम फिर से एनालिसिस करते हैं। तो ये देखो यहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है दिस लाइन हैविंग द हाईएस्ट स्पीड, पहले बोला क्योंकि इसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है। ये जो है आपकी एक्सलेटेड मोशन को शो कर रहा है, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली मोशन को शो कर रहा है, लेकिन स्पीड इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, ठीक है। एक्सलेटेड मोशन को शो कर रहा है बस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अब ये हमारा है, देखो ध्यान से, ये वाली जो लाइन है स्टीडी स्पीड जो दिखा रहा है, ये लाइन जो है ये आपकी यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड यूनिफॉर्मली मोशन शो कर रहा है, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई है। इस वाले पोजीशन पे स्पीड क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। और यहाँ पे क्या होगा, रिटर्निंग टू स्टार्ट, यानी स्पीड क्या हो रहा है, रिटर्निंग टू स्टार्ट या रिटर्निंग टू पोजीशन हो रहा है। तो इस केस में हमारा कुछ ऐसा पॉइंट्स बनेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है कब हमारा चेंजिंग स्पीड हो रहा है। तो कर्व लाइन हमारा चेंजिंग स्पीड को दिखाता है। स्लोप डाउन क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड बैक टूवर्ड दी स्टार्ट होता है। तो ये कांस्टेंट स्पीड टूवर्ड बैक स्टॉप हो गया यहाँ पे। और ये जो हमारा दिखा रहा है कि जो स्लोपिंग अप है, तो ये क्या हमारा दिखा रहा है, स्पीडी स्पीड दिखा रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड दिखा रहा है। क्लियर हुआ। Okay, now let's see the one numerical problems. The distance time graph of two bodies A and B are shown in figure. Observe the graph carefully and answer the following questions. Now let's see here. इस क्वेश्चंस को हम देखना है पहले कि क्वेश्चंस में जस्ट वेट, पहले ग्राफ हम देख लेते हैं ध्यान से। ये ग्राफ है हमारा, जस्ट वेट, पोजीशन ऐसा ग्राफ हमारा दिख रहा है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और पूछा जा रहा है डू बोथ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजीशन। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डू बोथ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजीशन। यस
दिस आर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजीशन, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम पोजीशन से स्टार्ट हो रहे हैं 0 पॉइंट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यस। डू दे हैव यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन स्लोप होना चाहिए। इन दोनों के स्लोप जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, दिस वन स्लोप और ये दिस वन स्लोप, ये दोनों के स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो बोलेंगे यस यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, बिकॉज स्ट्रोप एज स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, डज एनी बॉडी हैव एक्सेलरेटेड? नो, नो वन हैव एक्सेलरेशन बिकॉज ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ए, तो ये अगर मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो अगर स्पीड ऑफ ए पूछ रहा है तो स्पीड ऑफ ए के लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं, स्पीड कवर बाई ए। तो डिस्टेंस कवर बाई ए 50 मीटर, 50 मीटर देखो ये डिस्टेंस है, हाँ। और टाइम कितना लगा है, 15 मीटर, 15 सेकेंड लगा है। तो 50 अपन 15 ये होता है ना डिस्टेंस अपन टाइम टेकन इज नोन एज द स्पीड। तो यहाँ पे 50 अपन 15 क्या हो गया, इट मीन्स हो गया हमारा 10 अपन 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गई, आपकी स्पीड हो गई 10 अपन 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आते हैं यहाँ पे बी की केस के लिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। तो स्पीड ऑफ बी क्या है यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ बी में डिस्टेंस आपका 100 मीटर है और टाइम कितना लग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ बी क्या बनी आपकी, 10 मीटर पर सेकेंड बनी। नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन इज हियर, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस कैन यू इन्फर विच बॉडी इज ट्रैवलिंग फास्टर। तो सिंपली हाँ ये बता सकते हैं, क्योंकि हमने पहले बोला है कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो हाईएस्ट स्पीड से मूव करेगा, फास्टर मूव करेगा, जिसका स्लोप कम होगा वो स्लोअर मूव करेगा। तो सिंपली ओ ए क्या है, स्लोप देखो यहाँ पे इतनी ड्रॉ करने में बहुत छोटी बन रही है, और ओ बी के केस में क्या बन रहा है, स्लोप जो बन रहा है वो बिगर बन रहा है। तो सिंपली यहाँ बोलेंगे बी ट्रैवलिंग फास्टर, क्या बोलेगा, बी ट्रैवलिंग फास्टर बिकॉज ऑफ स्लोप ऑफ ए, स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A, that's why B move faster than A. Are you getting my point? तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो सेकंड पार्ट था ना बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई वीडियो हमें मिलता है ढंग से, कोई पॉइंट मिलता है तो ऐसा हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।